हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब वीडियो पे। आज हम बात करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं पिछले 3 साल से। इसलिए आपको लग सकता है कि मैं ऑप्शन बाइंग को लेकर थोड़ा बायस्ड हूं, और ये हो भी सकता है। बट इस वीडियो में आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि ऑप्शन बाइंग इतना रिस्की होते हुए भी लोग इसमें ट्रेडिंग क्यों करते हैं। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। इंडियन मार्केट में मेजॉरिटी लोग इन 3 सेगमेंट्स में ही ट्रेड करते हैं: स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, तो मैं यहाँ पे इसे डिस्क्राइब नहीं करूँगा। मुझे लगता है स्टॉक ट्रेडर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फंड अच्छे खासे पड़े होते हैं, मोर देन 50 लैक्स एंड करोर्स, और उनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता। ईयरली ऐसे लोग 15-18% भी कर लें तो इनके लिए बहुत है, क्योंकि ट्रेडिंग से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते ये लोग। ऐसे लोगों का अदर बिजनेस भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। ऐसे लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से बड़े फंड से थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट लेके खुश रहते हैं। अगर आपके पास भी अच्छे खासे पैसे हैं और आपके पास भी अदर बिजनेस है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो स्टॉक ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। अब आप बोलोगे कि ऑप्शन सेलिंग में भी तो बहुत पैसे लगते हैं। हाँ भाई, ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत पैसे लगते हैं, बट वो स्टॉक ट्रेडिंग से ज़्यादा रिस्की एंड मोर इंटेंस है इन नेचर। ये लोग मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग प्रोफेशनली कर रहे होते हैं। इसको सीखना और समझना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होते हैं जिसे आप अप्लाई करते हो और अपना प्रॉफिट बनाते हो। एंड लास्ट में आता है हमारा ऑप्शन बाइंग। मुझे लगता है ऑप्शन बाइंग को सबसे ज़्यादा फिनफ्लुएंसर्स एंड छपरी टाइप के लोगों ने ही बदनाम किया है, क्योंकि यार रिस्की तो है, बट आप रिवॉर्ड्स को भी तो देखोगे ना। वो आप क्यों नहीं देखते हो? अगर आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ इस मार्केट में आते हो, सीरियसली सीखते हो, तो आप ज़रूर इसमें अच्छा कर सकते हो। और मैं ये मानता हूँ ऑप्शन बाइंग हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत सीरियस गेम है। आप इसको कैजुअली एंड टाइम पास की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि 1 मिनट में आपका प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है। मैं ऑप्शन बाइंग क्यों करता हूँ? मेरा मेन रीज़न है, मेरे पास फ़ंड कम है। अगर मेरे पास भी फ़ंड होते तो मैं भी ऑप्शन सेलिंग या स्टॉक ट्रेडिंग करता। ऑप्शन बाइंग आपको चांस देता है कि अगर आपके पास फ़ंड कम है बट आप में टैलेंट है कुछ सीखने का, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। 3 साल के एक्सपीरियंस से मैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग मेरी रही है, वो ये है कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको बस फोकस करना है कि आप अपने पैसे को बचा के रखें, अपना फंड को ब्लो ना करें। प्रॉफिट अपने आप आपके पास आ जाएगा, बस मार्केट में टिके रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करें स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग में। मैं आपको इसे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से समझाना चाहता हूँ: टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई एंड टी20। जब आप टेस्ट क्रिकेट देखते हो तो आपने कभी मैच के रन रेट पे ध्यान दिया है? मैक्सिमम बैटिंग रन रेट क्या होता है? मोस्टली 2, 2.5 या मैक्स टू मैक्स 3 रन पर ओवर होता है। वहीं जब आप ओडीआई मैच देखते हो तो रन रेट क्या होता है? 5.5, 6, मैक्सिमम 7 तक भी जाता है। ठीक है। एंड टी20 में रन रेट क्या होता है? आजकल तो 10, 12, अब तो 20 भी नॉर्मल हो रहा है अपने आईपीएल में। आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हो, जब टेस्ट मैच में ओवर्स बहुत हैं तो रन रेट उसके अकॉर्डिंग 3-4 भी बहुत है। जब ओवर थोड़ा लिमिटेड होता है तो 50 ओवर्स में 7-8 बहुत है। बट जब ओवर्स एक्सट्रीमली लो हैं तो रन रेट देखो, 10, 12, 20 हो रहा है। सेम वैसे ही ट्रेडिंग भी है। आपके पास बहुत फंड है, लेट से 5 करोड़, देन 15% रिटर्न पर ईयर भी बहुत है। कितना होगा ये? 75 लाख रुपए हर साल, 5 करोड़ पे 15% रिटर्न। बट जब आपके पास फंड ही बहुत कम है, 50,000, 70,000, 80,000, देन आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? 15% पर ईयर?
50,000 का 15% कितना होगा? 7,500। इतने में आपका काम हो जाएगा। इतने रिटर्न से आप करोड़ों का फंड क्रिएट कर लोगे। ऑप्शन बाइंग में अगर आप 50,000 लेकर आ रहे हो तो एटलीस्ट 3,000 तक का तो पर ट्रेड आप टारगेट रखोगे ही ना। तब जाके धीरे धीरे आप लाख एंड करोड़ बनाओगे। आप समझो इस बात को, कम पैसे पे ही ज़्यादा रिस्क लिया जाता है, तभी वो पैसा ग्रो होता है और बड़े अमाउंट में कन्वर्ट होता है। भूल जाओ जो लोग बोलते हैं कि अपने फंड से 12%, 15%, 20% से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ये उनके लिए जो करोड़्स में खेल रहे हैं। तुम्हारे और मेरे लिए जिनके पास पैसे कम हैं, उनको इस लिमिट से आगे जाना होगा। एंड ऑप्शन बाइंग में ये पॉसिबल है, तभी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। थैंक यू सो मच।